श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पार्ट में हम सबने सुना कि भगवान कृष्ण और बलराम ने कुवलिया पीड़ा हाथी का वध कर दिया और उस हाथी के दोनों दांत तोड़कर दोनों भैयाओं ने एक एक हाथी के दांत को अपने कंधे पे रखे हुए कंस की मल्लशाला में प्रवेश किया। तो जो ही कंस की मल्लशाला में दोनों भैयाओं ने प्रवेश किया, वहाँ पे जितने भी नर नारी थे उन्होंने अपने अपने जैसा उनकी भावना थी उसके हिसाब से उन सबको भगवान ने दर्शन दिया। जिनकी रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिनके रही भावना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मल्लहानामस निर्णनाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां, शास्त्राशु पित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपते विराट विदिशां, तत्त्वं परं योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो, रंगं गता साग्रजा। मल्लानामस निर्णनाम, जो कंस के मल्ल पहलवान थे उनको भगवान का शरीर वज्र के समान कठोर दिखा, और जो साधारण मनुष्य थे उनको भगवान का स्वरूप बहुत ही सुंदर नररत्न के समान दिखा। नरवरा, जो नरों में श्रेष्ठ हैं, और गोपानाम, और जो स्त्रियां थीं उनको भगवान साक्षात कामदेव के मूर्तिमान स्वरूप दिखे। मल्लानामस निर्णनाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। स्मर कहते हैं कामदेव को, तो स्त्रियों को साक्षात कामदेव के समान मूर्तिमान प्रभु के दर्शन हुए। और गोपानाम स्वजनों, जो गोप थे बड़े, जो गोप ग्वाल थे उनको अपने स्वजन, अपने बंधु के भाई के समान दिखे, अपने सखा के समान दिखे। गोपानां स्वजनों सताम, और जो दुष्ट राजा थे असताम, उनको भगवान शासक करने वाले राजा के रूप में दिखे। गोपानां स्वजनों शतां क्षितिभुजां, शास्ताशु पित्रो शिशु, और जो बड़े बूढ़े थे उनको अपने छोटे बच्चे की तरह भगवान के दर्शन हुए, जैसे छोटा सा शिशु होता है। और महाराज कंस को मृत्युर्भोजपते, और जो कंस थे उसको भगवान मृत्यु के समान दिखे। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, और जो अज्ञानी थे उनको भगवान विराट की तरह दिखे। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, तत्त्वं परम योगिनाम, और जो योगी ज्ञानी थे उनको भगवान परम तत्व के रूप में दिखे।
वृषणीनाम परदेवतेति विदितो। और जो वृषणवंशी भगवान के जो परिवार के थे, कुल के थे, उनको भगवान उनके कुल देवता के समान दिखे। परदेवतेति विदितो रंगम गता साग्रजा। अपने भाई अग्रज बलराम भैया के साथ दोनों भाई रंगमहल में जो कंस की रंगशाला थी उसमें दोनों का प्रवेश हुआ। तो अब जब रंगशाला में भगवान का प्रवेश हुआ तो जो कंस के 5 प्रमुख पहलवान थे उसमें चारूण, मुष्टिक, सल, तोसल और कूट, उसमें से जो चारूण था वो भगवान के पास आया और बोला कि कृष्ण, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, चलो और हमारे तुम्हारे 2-2 हाथ हो जाएं। तो भगवान ने कहा कि बाला वयम तुल्य बलो क्रीडश्यामो यथोचितम। अरे भाई, हम तो बालक हैं, बच्चे हैं, और हमारे बराबरी का लेके आओ। और तुम तो हाथी जैसे शरीर हो और मैं तो अभी कितना छोटा सा बच्चा हूँ। भगवान ने चारुण से कहा। तो चारुण बोला कि न बालो न किशोरत्वं बलिश्च बलनाम्बरा। मैं तुमको जानता हूँ, तुम न बालक हो न किशोर हो, तुम तो जो बलवान हैं उनके भी बलवान हो। बलिश्च बलिनाम्बरा। और मैंने अभी तुमको देखा है कि तुमने खेल खेल में ही वो 1000 हाथियों के जो बल कुवलिया पेड़ में था उसको तुमने अभी खेल खेल में ही मार दिया। लीलेभ्यो हतोन सहस्त्रव्रत सात्वव्रत। लीलेभ्यो हतोन सहस्त्रद्विपसात्वव्रत। तब भगवान ने आगे ठीक है, नहीं मानते हो तो आ जाओ। और भगवान ने तुरंत ही चारुण के साथ कुश्ती आरंभ कर दी। और बलराम भैया ने देखा तो तब तक बलराम के सामने मुष्टिकासुर आ गया। बलराम भैया ने मुष्टिकासुर के साथ तुरंत ही मल्ल युद्ध चालू कर दिया। बलेन सा मुष्टिका। अब तो होने लगा भाई, बलराम भगवान और मुष्टिक के साथ तथा कृष्ण भगवान चारुण के साथ हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पदाभ्यामेव पादमेव च। हाथों से हाथ बंध गए और पंजों से पंजे, और कुश्ती होने लगी। जब कुश्ती होने लगी तो और द्वंद्व मल्ल युद्ध चालू हो गया। और बीच बीच में जब बहुत देर हो गई तो कंस ने चारुण को इशारा किया कि मार एक मुक्का। तो चारुण को जोश आ गया, उसने भगवान के एक छाती पर दोनों हाथों से प्रहार किया। तो भगवान को ऐसा लगा कि किसी ने फूलों की माला पहना दी हो। और भगवान ने कहा, क्यों रे, मुक्केबाजी हो रही है? कुश्ती हो रही है कि मुक्केबाजी हो रही है? कहा कि अगर तुमने एक मुक्का मारा है तो अब एक मेरा चांटा भी खा के देखो। और भगवान ने एक चांटा चारुण के कान के नीचे मारा। और तो चारों खाने चित्त होकर गोविंदाय नमो नमः। और उधर बलराम जी ने मुष्टिकासुर को भी एक मुक्के में ही गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब तो जो
सल थे तोसल थे, 2 पहलवान वो भी आए तो भगवान ने उनका भी, दोनों भैयाओं ने काम तमाम कर दिया। कूट आया तो कूट को भी कन्हैया ने कूट दिया। इस प्रकार जब कंस के मुख्य पहलवान को भगवान ने ठिकाने लगा दिया तो जितने और पहलवान थे वे सभी मैदान छोड़कर भाग गए। अब तो कंस सिंहासन पर बैठा हुआ चिल्लाया, पकड़ लो दोनों बालकों को, कोई जाने ना पाए, और इनको मारूंगा और इनके बाप को मारूंगा और अपने बाप को भी मार दूंगा। कंस इस तरह चिल्लाया तो भगवान ने सोचा कि इसका भी संतुलन बिगड़ गया है। भगवान ने तुरंत ही जाकर भगवान ने एक छलांग मारी और तुरंत ही कंस के सिंहासन पर चढ़ गए और सिंहासन पर चढ़कर कंस के बाल पकड़कर हिलाए और अपनी माता देवकी की याद दिलाई कि तूने दुष्ट ऐसे ही मेरी माता के केस पकड़े थे। और भगवान ने कंस को सिंहासन के ऊपर से खींचकर नीचे रंगभूमि पे पटक दिया। प्रज्ञा कैसे सुचलत किरीटम निपात रंगो परितुंग मंचात। उस सिंहासन पर से भगवान ने कंस को नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर तस्योपरिष्ठा स्वयं जनाभा प्रपात विश्वाश्रयात्मतंत्रा। भगवान ने उसके ऊपर तीनों लोगों का भार लेकर भगवान कंस के ऊपर कूद गए और कंस के भी प्राण गोविंदाय नमो नमः, बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार भगवान ने कंस का वध किया। अब वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनं देवकी परमानंदं वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। इस प्रकार भगवान ने कंसादि राक्षसों का वध करके भगवान जगत गुरु के रूप में स्थापित हुए। और अब भगवान ने कारागार में जाकर देवकी और वसुदेव को बंधन से मुक्त किया। और फिर इसके बाद गर्गाचार्य आए तो भगवान का यज्ञोपवीत करा के उन्हें जो संदीपनी मुनि थे उनका आश्रम उज्जैनी में था, वहाँ पे भगवान पढ़ने गए, गुरुकुल में शिक्षा लेने गए। और वहाँ पे गुरु माता ने और 60 दिन में ही 64 दिन में 64 विद्याएं भगवान के पास आ गईं। और जो गुरु माता ने भगवान से कहा कि कृष्ण तुम्हारा जो मेरा बेटा पहले समुद्र में डूब गया था वो अगर होता तो तुम्हारे जी उतना होता, अगर तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे पुत्र को वापस ले आओ। भगवान ने कहा ठीक है। फिर भगवान समुद्र के किनारे गए और समुद्र में प्रवेश हुए तो समुद्र देवता ने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे जल के अंदर एक शंखासुर नाम का दैत्य रहता है, उसके पास होगा। तो वो भगवान उसके पास गए तो उस जो शंखासुर था उसको मारकर भगवान ने उसका जो वो शंख के स्वरूप में रहता था तो उस शंख भगवान ने ले लिया। और वो शंख को लेकर भगवान वरुण लोग गए और वहाँ पे वरुण महाराज से भगवान ने वो गुरुपुत्र को वापस ला के अपने गुरुदेव जी को सौंपा। तब गुरुदेव और गुरुमाता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने खूब भगवान को आशीर्वाद दिया। अब इसके बाद भगवान ने मथुरा में आके राजा के रूप में उग्रसेन अपने नाना को बिठा दिया। और अब इस प्रकार भगवान ने अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पे बिठाकर
और भगवान खुद उनके साथ मथुरा में रहने लगे। अब अगले पार्ट में अगली कथा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।